नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा समाधिया हूँ। मैं आईवीएफ एवं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ भोपाल में। मैं 8-10 साल से इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज इस वीडियो में हम जानते हैं ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग के बारे में। मैंने अपने पिछले आईवीएफ के वीडियो में आपको बताया था कि ओवेरियन रिजर्व टेस्ट आपका इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कराता है। तो ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग बेसिकली क्या होता है? ओवेरियन रिजर्व टेस्ट कैसे किए जाते हैं? देखिए, कोई भी एक सिंगल टेस्ट नहीं होता है जिससे हम ओवेरियन रिजर्व असेस कर सकें, या कोई भी ऐसा सिंगल टेस्ट नहीं होता है जो आपको कम्प्लीटली ये बताए कि हाँ, इस टेस्ट को कराने से हमें पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी आएगी, या इस टेस्ट को कराने से हमें पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी नहीं आएगी। यानी कि कोई भी टेस्ट ये प्रेडिक्ट नहीं करता है कि प्रेगनेंसी आएगी कि नहीं आएगी। ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग कराए जाते हैं एक ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए, कि ऐसा तो नहीं फ्यूचर में हमें कभी डोनर एग्स की या डोनर एम्ब्रियोज़ की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली ट्रीटमेंट, आईवीएफ के ट्रीटमेंट साइकिल को प्लान करने के लिए या आपकी इनफर्टिलिटी के लिए एक ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए ये हमें हेल्प करते हैं। कौन से टेस्ट किए जाते हैं ओवेरियन रिजर्व जानने के लिए, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले ये समझते हैं कि ओवेरियन रिजर्व क्या होता है। ओवेरियन रिजर्व का सबसे इम्पॉर्टेंट संबंध होता है फीमेल की एज के साथ। जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रेगनेंसी आने के चांसेस कम होते जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है फॉलिकल्स में अंडे का नंबर कम होता जाता है एवं अंडे की क्वालिटी भी पुअर हो जाती है। इस वजह से बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं को प्रेगनेंसी रुकने में मुश्किल होती है, मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि प्रेगनेंसी रुकती है तो बच्चे में शारीरिक या मानसिक विकलांगता जैसे कि डाउन सिंड्रोम जैसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ये सब फीमेल के जो ओवरीज में एग्स हैं उनकी क्वालिटी पुअर होने के कारण होता है। इसी कारण से जो कपल्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं उसमें से 1/3 कपल्स ऐसे होते हैं जिन्हें प्रेगनेंसी आने में मुश्किल होती है। ये वो लोग होते हैं जिसमें फ़ीमेल की एज 35 या उससे ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने अभी समझी वो इस वजह से है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ ओवेरियन रिजर्व कम होता जाता है एवं अंडों की क्वालिटी गिर जाती है। तो अब कौन से वो टेस्ट हैं जिससे हम ओवेरियन रिजर्व को टेस्ट करते हैं? सबसे पहला टेस्ट है हार्मोन टेस्ट, एफएसएच जो टेस्ट होता है वो यूजुअली अकेले नहीं किया जाता है बल्कि उसके साथ ईस्ट्राडियोल टेस्ट को कंबाइन करके किया जाता है। ये पीरियड के फर्स्ट सेकेंड डे यानी कि जो इनिशियल पार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तब करना ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है एएमएच यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और इसके अलावा एक बहुत ही सिंपल ब्लड टेस्ट है। और इस टेस्ट का एडवांटेज ये है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी भी टाइम किया जा सकता है। ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है कि हम पीरियड के फर्स्ट सेकंड डे ही करें। तो ये इस टेस्ट का एडवांटेज होता है जो कि एफएसएच और ईस्ट्राडियोल में नहीं है, क्योंकि उसको पीरियड के फर्स्ट सेकंड डे करने में सही वैल्यू आती है। तो इसीलिए कॉमनली हम एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट कराते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है ट्रांसवैजाइनल सोनोग्राफी द्वारा एंट्रल फॉलिकल काउंट्स देखना। एंट्रल फॉलिकल काउंट देखने का सही समय है पीरियड के फर्स्ट सेकंड डे। ट्रांसवैजाइनल सोनोग्राफी से आपकी दोनों ओवरीज में छोटे छोटे सिस्टिक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं 2 to 9 मिलीमीटर के, इनको एंट्रल फॉलिकल्स बोलते हैं। दोनों ओवरीज में कितने एंट्रल फॉलिकल्स दिख रहे हैं उसको दोनों ओवरीज के एंट्रल फॉलिकल्स को कंबाइन करके एक एंट्रल फॉलिकल काउंट बताया जाता है। चौथा टेस्ट है क्लोमिफेन साइट्रेट चैलेंज टेस्ट, जो अभी कॉमनली नहीं किया जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट तरीका है ये जानने का कि ओवेरियन रिजर्व कैसा है। यदि आपकी पहली कोई आईवीएफ साइकिल हो चुकी है तो पिछली साइकिल में आपका रिस्पॉन्स कैसा था। तो ये सारे टेस्ट होते हैं जिनसे हम ओवेरियन रिजर्व असेस करते हैं। ओवेरियन रिजर्व कम या ज़्यादा, यानी कि अगर आपका एएमएच सपोज़ कम आया है या एंट्रल फॉलिकल काउंट कम है या एएमएच ज़्यादा है या एंट्रल फॉलिकल काउंट ज़्यादा है, तो ये हमें किसी प्रकार से ये प्रेडिक्ट नहीं करते हैं कि प्रेगनेंसी आएगी कि नहीं आएगी। ये कोरिलेट करते हैं आपके रिस्पॉन्स से, यानी कि जब हम आपकी आईवीएफ साइकिल चालू करेंगे उस समय हार्मोन्स के इंजेक्शंस देंगे तो उस समय आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। इस एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज़ अगर आपका एएमएच कम है तो जब आप आईवीएफ साइकिल के लिए जाएंगे
तो हम जो हार्मोन के इंजेक्शन देंगे उसमें कितने अंडे मिलने की संभावना है। उसमें हम ये टेस्ट करके हम ये नहीं बता सकते कि आप प्रेग्नेंट होंगे कि नहीं होंगे। ये टेस्ट करके हम ये बता सकते हैं कि हाँ साइकिल में रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। जैसे कि यदि एंटर फॉलिकल काउंट ज़्यादा है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में होता है, या एंटी मुलेरियन हार्मोन की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम IVF साइकिल के लिए जाएंगे तो आपके अंडे नंबर में ज़्यादा मिलेंगे। ऐसे में कभी कभी OHSS का भी रिस्क हो सकता है। तो OHSS की रिस्क भी हम आपका पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर आपका AFG या AMH ज़्यादा है। तो ये हमें साइकिल का रिस्पॉन्स बताता है कि यदि कम है तो नंबर कम मिलेगा, यदि ज़्यादा है तो नंबर ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा नंबर का मतलब है कि कभी कभी OHSS भी हो सकता है। OHSS का मतलब है कि जब अंडेदानी में बहुत ज़्यादा संख्या में निकलते हैं तो ऐसे में कभी कभी पेट में पानी भर सकता है, अंडेदानी साइज़ में बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, पेट फूल सकता है, उल्टी हो सकती है। तो OHSS की रिस्क को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और मिलने वाले अंडे की जो संख्या है उसका एक अनुमान लगा सकते हैं। तो यदि आपको ये ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग पे मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग में कुछ और भी जानना है या आपको कोई ट्रीटमेंट से रिलेटेड डाउट है तो इस कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं उसका जवाब आपको दूँगी। थैंक यू सो मच।